हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। आज के वीडियो में हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक्स। ठीक, इस सेशन में वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर ए फ्लूइड the shear stress are found to be directly proportional to the rate of angular deformation the fluid is classified। कह रहा है यहाँ से कि जो मेरा टाउ है यानी कि शेयर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एंगुलर डिफॉर्मेशन के, यानी कि डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो इस फ्लूइड को क्या बोला गया है? एक रिलेशन और जानते हैं आप कि टाउ स्ट्रेस यानी कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी कि डी यू बाई डी टी। ठीक, जैसे यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, उस कांस्टेंट को बोलेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू, ठीक, डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो पूछ रहा है ये फ्लूइड जो है किसको क्लासीफाई करता है? तो इसे हम न्यूटन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ भी बोलते हैं, इसे न्यूटन लॉ बोलेंगे। तो पूछ रहा है ये न्यूटन लॉ जो मेरा किस फ्लूइड के लिए जो है क्लासीफाई किया गया है? तो क्लासीफाई किया गया है नॉन न्यूटनिक नहीं, क्योंकि नॉन न्यूटनिक फ्लूइड जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता। आइडियल फ्लूइड और फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस हो। ठीक, इस पे भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आया है न्यूटोनिक फ्लूइड। ठीक है, न्यूटोनिक फ्लूइड के लिए जो न्यूटन लॉ है वैलिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का जो है मेरा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि यूट्यूब मैनोमीटर मेजर, जो मेरा यूट्यूब मैनोमीटर है ये क्या मेजर करता है? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेरा बैरोमीटर मेजर करता है। क्या? बैरोमीटर मेजर करता है। ठीक, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट, तो बोल रहा है यह जो डिफरेंट मेजर कर यानी प्रेशर मेजर करता है 2 पॉइंटों के बीच, या डिफरेंट इन टोटल एनर्जी को मेजर करता है, या एब्सोल्यूट प्रेशर को। देखिए यहाँ पे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बैरोमीटर जो है मेजर करता है। अब यहाँ पे आया डिफरेंट इन प्रेशर बिटवीन 2, बिल्कुल करेक्ट है। जो मेरा यूट्यूब मैनोमीटर होता है, ठीक है, ये हमारा डिफरेंट मेजर करता है बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे कोई एक पाइप है। ठीक, तो यूट्यूब मैनोमीटर का क्या होगा? एक सिरा तो अपने फ्लूइड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरा सिरा यानी कि दूसरा पॉइंट, यानी कि मान सपोज करिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट को हम क्या करेंगे? फ्लूइड से कनेक्ट करेंगे जो फ्लूइड है। ठीक है, और एक पॉइंट जो है यानी दूसरा एंड जो है इसका हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक में छोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? 2 पॉइंटों के बीच को प्रेशर को डिफरेंट को मेजर कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे कि पोआइज इज द यूनिट ऑफ, जो मेरा ये पोआइज है, ठीक है, पूछ रहा है किसका यूनिट है, आपको बताना है पोआइज। ठीक, पोआइज देखा था तो विस्कोसिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का। अब इस विस्कोसिटी में भी 2 आते हैं। ठीक है, एक मेरा आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दूसरा मेरा आता है डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है, इसका जो अभी हम पीछे बताए हैं टाउ इक्वल टू म्यू, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, तो ये जो है मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछता है ये बहुत बार, कभी कभी पूछ भी देता है कि जो में न्यूटन लॉ है तो वहाँ पे जो विस्कोसिटी यूज हुई है कौन सी विस्कोसिटी है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो मेरा होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ये मेरा जो यूनिट हुआ ये एसआई यूनिट हुआ। ठीक है, जब यही एसआई यूनिट को कन्वर्ट करेंगे किस में? सीजीएस में, तो ये सीजीएस में जब कन्वर्ट करेंगे तो मेरा आएगा क्या? पोआइज। ठीक, इसीलिए पोआइज जो मेरा है किसका यूनिट है? ये डायनेमिक विस्कोसिटी का है। बट बात अभी खत्म नहीं हुई, पूछ देगा कभी यूनिट आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या आता है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी।
ठीक है। जब इसको आप करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट आएगा सीजीएस में वो आएगा मेरा स्टोक। क्या आएगा? स्टोक आएगा। ठीक, तो वन पूछता है वन स्टोक बराबर कितना होता है। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वन स्टोक बराबर कितना होता है। बट अगर पूछ दे यहाँ पे कि वन पॉइज इक्वल टू कितना होता है, तो वन पॉइज इक्वल टू होता है कितना? ठीक, 1/10 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए बता देते हैं वन स्टोक बराबर भी कितना होता है। वन स्टोक बराबर होता है 10⁻⁻⁴, ठीक, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपको दो यूनिट मिली। ठीक, यहाँ पे दो यूनिट मिली विस्कोसिटी की। एक अगर पूछे तो पॉइज किसका है, तो डायनामिक विस्कोसिटी है, ये मेरा सीजीएस में। अगर हम पूछे एसआई में तो ये बताएंगे न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मेरा काइनेमेटिक, ठीक, तो हो गया स्टोक या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो याद रखेंगे। तो आपसे पूछा है पॉइज किसका यूनिट है, तो पॉइज में रहा गया किसका? डायनामिक विस्कोसिटी। आपके ऑप्शन में डायनामिक कहीं दिया नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या लगाएंगे? विस्कोसिटी को। ठीक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को नहीं लगाएंगे क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है स्टोक होता है। ठीक है, सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है? स्टोक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर, ठीक, सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि गेज प्रेशर एट द पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर मेरा किसके इक्वल होता है? ठीक, आप जानते हैं कि गेज प्रेशर यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आपसे किसके फॉर्म में पूछा है? गेज प्रेशर, तो गेज यानी कि गेज प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, इधर आएगा तो हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर में से माइनस हो जाएगा मेरा क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है ये। ठीक, तो एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस, ये देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है द डिफरेंट इन प्रेशर हेड मेजर बाई ए मरकरी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर बाई 20 सेंटीमीटर डिफरेंट इन द मर्करी लेवल विल बी। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कितना होगा आपको डिफरेंट बताना है यहाँ पे। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या? रो जी एच इक्वल टू पी इक्वल टू रो जी एच। जब यहाँ पे हम पानी का और वाटर का दोनों का क्या करेंगे? प्रेशर को सेम करेंगे। ठीक, तो ऐसा बन जाएगा, ये वाटर का हो गया, ये मरकरी का। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है दोनों में, ठीक, कि आपका जो हेड होगा कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा अगर ले जी का वैल्यू जी जी दोनों कैंसिल। ठीक है, रो का वैल्यू आपको दिया है कितना होता है मरकरी के लिए? 13.6। ठीक है, इनटू यानी कि इसका मरकरी का हेड कितना है? देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन 20 सेंटीमीटर को हमें, ठीक है, आपको आंसर जो आया देखिए मीटर में आया है, तो इस मीटर में करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो लिखेंगे कितना? 0.2। ठीक, 0.2। और यहाँ पे जो रो होता है इसका पानी का 1 × HW, तो लगाएंगे इसको तो कितना आएगा? 2.72 मीटर। ठीक है, HW आ जाए, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि मैनोमीटर यूज टू डिटरमाइन। मैनोमीटर जो है किस लिए यूज किया जाता है? क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो वाटर कंटेंट ऑफ वाइड रेशियो, वाटर कंटेंट और वाइड रेशियो नहीं। ठीक, मैनोमीटर भी पीछे बताएं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या करता है? वो प्रेशर नापता है, प्रेशर डिफरेंट नापता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका यही है, प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्रेशर डिफरेंट को मेजर करता है मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं आपसे कि पास्कल लॉ इज स्टेट दैट प्रेशर इन एनी पॉइंट इन फ्लूइड रेस्ट। पास्कल लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो पास्कल लॉ यही बताता है अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, वो रेस्ट में है, तो इस फ्लूइड पर लगने वाला जो प्रेशर है, ठीक है, वो आर डायरेक्शन से क्या होगा? सेम होगा। तो यही मेरा क्या है? पास्कल लॉ है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। बोल रहा है डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन आर डायरेक्शन नहीं, उन्होंने बताया कि आर डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा।
तो सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, यही पास्कल लॉ बताता है हमें। ठीक, 20 सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायन्स फोर्स कैन बी। बायन्स फोर्स क्या होता है ना, कोई भी फ्लूइड जो है मेरा, कोई भी बॉडी अगर पानी में क्या है, ठीक है, तो नीचे से क्या रहता है, एक बायन्स फोर्स रहता है, किसके बराबर, उसके वेट के बराबर, कितना भी वेट जो डिस्प्लेस किया है, यही मेरा क्या है, हो बायन्स फोर्स है। तो आप पूछ रहा है किस पे, किसके डिटरमाइन किया जाता है, किस लॉ पे, तो मेरा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे नहीं किया जाता है। ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी है, चाहे वो फ्लोटिंग कंडीशन में है, चाहे वो ठीक है तैर रही है, या ठीक है या पार्सली वो सबमर्ज्ड में, तो उस बॉडी के ठीक है वेट के बराबर जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, ठीक उतने नीचे से अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, उसी के बराबर रहेगा। तो इन्होंने बताया, तो जो मेरा ये बायन्स फोर्स है, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट है। ठीक है, बी करेक्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपसे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट। मेरा जो फ्लूइड है, ठीक है, पूछ रहा है किसकी वजह से मेरा फ्लूइड जो है बहता है या फ्लो करता है। आपको बताना विस्कोसिटी जो नहीं, विस्कोसिटी क्या है, मेरी ये रेजिस्टेंस पैदा करती है, फ्लूइड को क्या करेगी, रेजिस्टेंस पैदा करेगी, बहने का भी विरोध करती है। कंप्रेसिबिलिटी ये नहीं हो सकता। ठीक है, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि डिफॉर्म अंडर शेयर स्ट्रेस, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि शेयर स्ट्रेस अभी मैंने देखा टाउ जो है म्यू, ठीक है, डी यू बाई डी टी, यानी कि फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो किसकी वजह से, ठीक, तो शेयर स्ट्रेस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 द प्रेशर इंटेंसिटी केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इज। यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रेशर इंटेंसिटी, तो प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल टू होता है आपका कि रो जी, ठीक, रो जी ए इंटू एक्स बार, रो हो गया डेंसिटी, ये हो गया मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, ये एरिया हो गया उस बॉडी का, ये क्या है मेरा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है एक्स बार। तो आपसे बताना है कि ये क्या बताता है, रो इंटू जी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डब्लू, ठीक है, रो जी, तो यहाँ पे हो गया मेरा ये एक्स बार। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का डी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, पूछ रहा है द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड पीछे बता चुके हैं, आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो और फ्रिक्शनलेस हो, उसी को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। इस पर क्या है, न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है इन फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, पूछ रहा है आपसे कि ए रेक्टेंगुलर प्लेट है 1.25 मीटर इंटू 2.4 मीटर इज इमर्स्ड इन लिक्विड टू रिलेटिव डेंसिटी इतना दिया है विथ ए 1.25 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल एट जस्ट ऑफ वाटर सरफेस इट द प्लेन ऑफ प्लेट मेक ए एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। प्रेशर फोर्स पूछ रहा है आपसे, तो प्रेशर फोर्स पर इसका हम फिगर बनाते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, ये सरफेस हो गया, पूछ रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो जस्ट बिलो है किसी वाटर सरफेस से, तो इसको बनाते हैं हम, ये मेरा सरफेस हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड कौन सा 1.25 मीटर वाला, यानी कि ऐसे कुछ बनेगा इधर। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि 1.25 मीटर वाला साइड हो गया, ये मेरा हो गया 2.4 वाला। तो आपसे पूछ रहा है प्रेशर फोर्स, तो लगाते हैं, ये डिग्री आपको दिया है कितना, ये दिया मेरा 60 डिग्री। तो देखेंगे यहाँ पे निकालते हैं पहले एक्स बार कितना होगा, यहाँ से यही तो होगा एक्स बार मेरा यही होगा। ठीक, निकालेंगे तो इसको देखें यहाँ पे
तो ये आपका ये कितना बनाया, ये 60 एंगल 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। आपको ये निकालना है, आपको ये साइड पता है 2.4, तो 2.4 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा ये साइड, ठीक। अब देखिए ये और आपको ये साइड एक रिलेशन पता है 10 साइन का, साइन बराबर क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। तो मेरा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा मेरा क्या, ये वाली साइड ये वाली, तो इस साइड को मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए ए हो गया ए बी हो गया, यानी कि ए बी बटा, ठीक, कर्ण में, और उसके अंदर ये हो जाएगी ये साइड अभी निकालने 1.2, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू साइन 60, ठीक। तो जब इसको आप प्रूफ सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए सपोज करो कुछ आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स का फार्मूला जो बताए थे अभी क्या होता है रो जी ए एक्स बार, ठीक। तो रो आपको 1000, जी का वैल्यू हो गया 9.81 इंटू एरिया आपका ये 1.5 और 2.5 एरिया हो गया इंटू ये अभी एक्स बार निकालने हैं क्या 1.2 साइन 60। जब इसको आप प्रूफ सॉल्व करेंगे, ठीक, तो आपका आंसर जो है 30.58, ठीक है, किलो न्यूटन आएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बार और फिगर बना देते हैं तो समझेंगे इसको, ठीक। कह रहा है ये मेरा इंग्लिश साथ दिया है, आपको यही एक्स बार निकालना है यहाँ से, ये सपोज करिए यही मेरा क्या एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस, ये आपको निकालना है, ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये 2.4 दिया है तो 1.2 हो जाएगा आधा। आप रिलेशन जानते हैं साइन, ठीक, थीटा में, यानी साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा लंब बटा कर्ण होगा, तो मेरा ये हो जाएगा ये, यानी कि ये साइड बटा ये, तो निकल जाएगा आपका एक्स बार यहाँ से। तो ये साइड मेरा एक्स बार दिया है, एक्स बार बटा ये दूरी अभी निकालने 1.2, तो निकाल लेंगे एक्स बार कितना आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स बार ही इंपॉर्टेंट रखता है कि एक्स बार जैसे निकल गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, यही होता है कि जिस लिक्विड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना ना तो उसका डिवाइडेड बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मेरे क्या कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड रेशियो ऑफ, तो बल्क मॉडुलस यानी कि के बारे में पूछ रहा है। आप जानते हैं के इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा क्या डी पी बाई, ठीक, वॉल्यूम ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। तो यही आपको मिलेगा, यानी के इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो पूछ रहा है आपसे ये रेशियो है, तो शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन का, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का नहीं, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन तो मेरा, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन तो मेरा दूसरा रिलेशन है। यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, देखिए कहीं इस फार्मूले में कहीं विस्कोसिटी आया है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देखिए इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर आया है यहाँ पे, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी डायरेक्टली इन इधर जाएगा तो ये भी ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंक्रीज इन प्रेशर। तो क्या होगा मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का क्या है ये रेशियो है, देखिए प्रेशर का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, यही मेरा क्या कहलाता है बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है आपसे, मैनोमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर, मैनोमीटर क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो बता चुके हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन होता है वो किसके कारण होता है? तो सरफेस टेंशन के कारण, या कोहेजन के कारण, विस्कोसिटी का, या वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण। पहली बात तो विस्कोसिटी के साथ तो ये होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप कराता है, ठीक है। कोहेजन जो हमारा होता है वो सरफेस टेंशन में होता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, मेरा कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी क्या होता है? फ्लूइड का ऊपर चढ़ जाना, ये क्रिया जो है कैपिलरी एक्शन कहलाती है, ठीक है। या नीचे आ जाना, बात समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से आती है, ठीक है। इसमें कोहेजन या एडहेजन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कैपिलरी एक्शन। अगर कोहेजन एडहेजन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी घटेगी, वैसे फ्लूइड का बिहेवियर रहेगा, ऊपर चढ़ेगा या नीचे घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 17 का। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी, ठीक, सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 70 का। 18 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि प्रेशर इन टर्म इन मीटर इन ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया इतना, इक्विवेलेंट ऑफ 4 मीटर ऑफ वाटर। आप जानते हैं कि इक्वेशन S1 इजकल टू S1 HN इजकल टू S2 H2, ठीक है, S2 H2। तो S1 आपको दिया है यहाँ पे मरकरी का, कितना दिया है पॉइंट, जो भी फ्लूइड है 9 इंटू H1 आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक। इसका दिया है आपको पानी का 1 होता है, और इसका H2 वाटर का दिया है 4.5, ठीक। तो यहाँ से H1 मेरा हो जाएगा क्या 4.5 बटा 0.9, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। पूछ रहा है आपसे कि कैपिलरी राइज इन फिनोमेना, ठीक है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब कह रहा है ये जो मेरा कैपिलरी राइज करता है ये कौन सा क्या है, ये जो फिनोमेना है क्या देखने को मिलता है, क्या प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करें या विस्कोसिटी की बात करें या डेंसिटी की बात करें, ये सब क्या है फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है मेरा सरफेस टेंशन, सब क्या है फ्लूइड प्रॉपर्टी। यहाँ से पूछ रहा है ये कैपिलरी राइज होता है किसके कारण। तो अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन में बताए हैं कि मेरा ये जो देखने को मिलता है ये सरफेस टेंशन को कारण देखने को हमको मिलता है, कैपिलरी राइज ऊपर हो या नीचे हो, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर 90 का जो है डी करेक्ट है। 20 चलते हैं। 20 आपसे पूछ रहा है, ठीक। 20 क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में सर्किल में शेयर करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है आपसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो यूनिट, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यूनिट होता है। तो अभी बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। जिस लिक्विड का आपको निकालना उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4 डिग्री सेल्सियस पानी का डेंसिटी। तो डेंसिटी दोनों कट जाएगा, कोई यूनिट इसका नहीं रहेगा। तो जब कोई यूनिट नहीं रहेगा तो यानी कि यूनिटलेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। चलिए दोस्त अब अपना सेशन इसी पे समाप्त करते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।